हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली लेके आता हूं। अगर आप चाहते हैं कि नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर डेली मिले, तो जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको इस दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है, जैसा आपने अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात करता हूँ मैं आज की भर्ती, आज की वैकेंसी के बारे में। तो गाइस, जैसा आप देख पा रहे हो थंबनेल के अंदर सिर्फ 40% मार्क्स चाहिए। जी गाइस, आप सबके लिए एक बहुत ही खास वैकेंसी लेके आए हैं जिसमें आपको क्विक जॉब मिलने वाली है। 22 नवंबर को आपकी भर्ती होने वाली है। कोई भी फ्रेशर्स कैंडिडेट आपका आवेदन कर सकते हैं। बता दूं, भारत सरकार की तरफ से वैकेंसी निकल के आई है और आवेदन इसमें आपके बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। अब क्या ये भर्ती है, कैसे करना है आपको, आवेदन कब रहेगी, लास्ट डेट क्या क्या रहेगा, पूरा प्रोसेस पूरा मैं इसी वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइज, आज की जो भर्ती है, जो वैकेंसी है, वो आई है BEL कंपनी की तरफ से, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट तो नहीं, एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आती है, जो कि अंडरटेकिंग है भारत सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। तो गाइज, BEL जिसका एक सपना है एक बड़ी कंपनी में काम करने का, जिस भी कैंडिडेट का, और चाहता है कि एक ऐसी कंपनी के अंदर काम करे जिससे गवर्नमेंट अंडरटेक कर रही हो, तो उसके लिए गोल्डन चांस है। बस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक देखना है, बिकॉज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कैसे आप एप्लीकेशन डाल पाएंगे। अब दोस्तों बात करता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन आवेदन यानी आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगा 22 नवंबर 2025। एप्लीकेशन फीस आपको कुछ भी नहीं देनी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और एग्जाम डेट में आपको बता चुका हूँ 22 नवंबर को ही इसमें आपका हो जाना है। गाइस, बात करूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के अंदर, अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास की है रिलेवेंट ट्रेड के अंदर, तो आप रिलेटेड ट्रेड की जॉब के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आपने BBA, BBM, BBS पास किया है तो भी आप रिलेटेड पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने दो चीज़ ऐसे बोल दी, रिलेवेंट ट्रेड और रिलेटेड पोस्ट। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ। जस्ट सपोज मान के चलो आपने ग्रेजुएशन में किया है, बैचलर्स डिग्री की है, सिविल इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पद के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो आप मैकेनिकल इंजीनियर पद के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो आप सिविल इंजीनियर के पद के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपने BBA किया है, BBM किया है, BBS किया है, तो इससे रिलेटेड भी पोस्ट है, उनके लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। कंडीशन यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2 लगा दी हैं। पहली चीज़, आपकी जो ग्रेजुएशन है 1 जुलाई 2022 को या फिर उसके बाद होनी चाहिए। नंबर 2 चीज़, अगर आप अनरिजर्व या OBC कैटेगरी में आते हो तो आपकी ग्रेजुएशन में कम से कम मार्क्स 60% चाहिए। अगर आप SC कैटेगरी कैटेगरी में आते हो तो 40% मार्क्स के साथ पास आउट होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। बाकी आवेदन करने से पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर हमारी वेबसाइट jobsmandi.in पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डाउनलोड कर सकते हो या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। अब गाइस, बात करता हूँ एज लिमिट यानी आयु सीमा के बारे में। अगर 1 नवंबर 2025 को आपकी कम से कम आयु 21 वर्ष रहती है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु 25 वर्ष रहती है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देने वाली है, यानी मैक्सिमम आयु में छूट आपको देने वाली है। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी आपकी अधिकतम आयु जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 30 साल। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी आपकी अधिकतम आयु एज लिमिट रहेगी 28 साल। इसके साथ साथ अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आते हो तो 10 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इट मीन्स आपको जो मैक्सिमम आयु एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 35 साल। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो गाइस, जैसे मैंने बताया था आपको 22 नवंबर को भर्ती, तो यहाँ पे आपको 22 नवंबर को आपका जो आपके एग्जाम है वो वॉक इन टेस्ट होने हैं। यानी जैसे आपने वॉक इन इंटरव्यू सुना होगा, तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होना है, जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर वो टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहीं पर बुला लिया जाएगा। टेस्ट जो डेट रहेगी वो 22 नवंबर को रहनी है। सुबह 9:30 से 11:30 के बीच आपका टेस्ट होना है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कम से कम 8:30 9 बजे आप वहाँ पहुँच जाइए सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। एक बात और, ये आपकी कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, ये आपकी अप्रेंटिस की जॉब है, जिसमें आपको 1 साल तक काम सिखाएगी। गवर्नमेंट काम सिखाएगी, सिखाने में ये नहीं आपको फ्री में ही काम सिखाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट आपको स्टीपेंड यानी भत्ता भी देगी, जो कि इतना दिया जाएगा हर महीने आपको। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको एक स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट भी देने वाली है, जिसके बिहाफ पे आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो। मित्रों, बात करता हूँ आवेदन के मोड के बारे में। इसमें आवेदन का मोड थोड़ा अलग है, वो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है, आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बता दूँ ऑनलाइन तरीके से आवेदन होगा।
आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप सीधा ऑफिशियल पेज पर आ सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। वहाँ पे पूरी डिटेल पढ़ने के बाद नीचे आपका अप्लाई नाउ का लिंक दिया हुआ, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं समझा देता हूँ। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम अप्रेंटिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको आना है, यानी नेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देंगे, स्टूडेंट, एस्टेब्लिशमेंट और इंस्टीट्यूट। आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जब आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको इस जनरल स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जनरल स्टूडेंट पे जब आप क्लिक कर लोगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट लॉगिन। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करना है, फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जब आपका सबमिशन हो जाएगा तो आपको प्रिंट आउट लेने के बाद आपको सीधा आपको जाना है वॉक इन टेस्ट के लिए 22 तारीख को सुबह 9:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है। और तभी आप वहाँ पे टेस्ट दे पाएंगे अगर आपने नेट्स पे आपको रजिस्ट्रेशन किया होगा। अब आपको कहाँ जाना है इंटरव्यू के लिए वो आपको मैंने बता दिया है। टेस्ट के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोट द्वारा, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड, यहाँ पे आपका टेस्ट होना है। तो यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट के साथ पहुँच जाना है दिए हुए टाइम और डेट पर। बाकी गाइज मैंने आपको बता ही दिया है कि जॉब लोकेशन भी आपकी, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोट द्वारा के अंदर ही रहनी है। ऑल ओवर इंडिया की भर्ती रहने वाली है, पूरे भारत से कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप मुझे आप सबको आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाले नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।